दायित्व में है, भूमिका में है। हेलो हेलो। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी यहाँ कार्यक्रम स्थल पे है, थॉमसन का ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हम लोग कल वहाँ जो गौरा की पूजा है, दुर्गा अष्टमी का जो पर्व है, उस पर्व में शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन एक दूसरी स्वरूप में यहाँ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी जो 101 कन्याओं की मौजूदगी इस ग्राउंड पे रहेगी और अलग अलग परिषदीय विद्यालयों में एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में, जो विगत वर्ष हम लोगों ने एक सेंट्रलाइज्ड कार्यक्रम किया था, उसको नई भूमिका में इस बार करेंगे और परिषदीय विद्यालयों में डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में बच्चियां जो हैं उनके कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो वहां पर ही आयोजित होगा। और इस बार हमारे इस कार्यक्रम में नए एक स्टेक होल्डर के रूप में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी हम लोगों ने जोड़ा है। और जैसा अभी आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ ई रिक्शाज और ऑटोज, जिनको एक अलग ही स्वरूप में आप देख पा रहे हैं, मिशन शक्ति कार्यक्रम की जो थीम हमारे शासन से हम लोगों को जो प्राप्त हुई है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष बल है कि इस थीम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हों, तो उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग को जोड़ते हुए शक्ति सारथी कार्यक्रम का जो है इसके साथ में हम लोगों ने एमालगमेशन किया है। और ये जो ई रिक्शाज हैं, इसके जो चालक हैं, उनका एक अभिमुखीकरण हम लोगों ने 5 अक्टूबर को आयोजित किया था। उनके साथ में इस कार्यशाला में उनका क्या दायित्व होगा, वो केवल और केवल सुरक्षित रूप से सफर कराने के लिए, सुरक्षित रूप से यातायात प्रबंधन को इंश्योर कराने के लिए ही नहीं, बल्कि एक नए दायित्व के साथ में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और वो नया दायित्व है कि वो महिला सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा और एक ऐसी सार्वजनिक स्थलों को एक सुरक्षा का भाव प्रदत्त करने में जो उनकी भूमिका होगी, जनमानस के भीतर एक विश्वास विकसित करने की जो उनकी भूमिका होगी, अलग अलग योजनाएं जो संचालित हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और सुरक्षित समाज के को सुदृढ़ करने के लिए, उन योजनाओं का चलता फिरता उदाहरण वे बनेंगे। और एक ब्रांडिंग जो मिशन शक्ति की हम इस शक्ति सारथियों के माध्यम से कर रहे हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। यूजुअली जो मेरी सोच रहती है वो यही रहती है कि हम जिस भी आईईसी कैंपेन को जोड़ें उसमें एक सतत रूप परिलक्षित हो। तो हम केवल बैनर पोस्टर तक अपने अभियानों को सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि वो लंबे समय तक लोगों की स्मृति में बना रहे, ये प्रयास होता है। और इसी प्रयास के अंतर्गत जब ये पिंक ऑटोज शहर में जगह जगह जाएंगे तो बार बार शक्ति सारथी के बारे में चर्चा होगी। महिलाओं के को सुरक्षा भाव देने के लिए जो विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं, उनके बारे में परिचर्चा होगी। तो एक तरीके से जन जागरूकता का प्रचार प्रसार एक विभिन्न तरीके से, एक भिन्न तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के साथ करें। और ये केवल शैलो तरीके से ही नहीं, बल्कि हमारे जो चालक हैं उनको उनका अभिमुखीकरण करके, उनको इस पूरी कार्यक्रम में जोड़कर उनको दायित्व का बोध कराते हुए सशक्त समाज के निर्माण में उनकी जो भूमिका है उसके संदर्भ में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए हैं और आपके अलग अलग सबके दायित्व हैं, जिसका निर्वहन आप लोग निरंतर कर ही रहे हैं। हम लोगों ने कल बैठक की थी, उसमें सभी जो विभागाध्यक्ष, जिनको सफाई से लेकर के बच्चियों के आवागमन से लेकर के उनके सैनिटेशन किट को देने की, पोषण पोटली को देने की, पूजा अर्चना आयोजित करने की, फूड को जो यहाँ पर उनको खान पान दिया जाएगा, उसके संदर्भ में हर एक को दायित्व दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से हम कल सब आयोजित कर पाएंगे। और मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिकारियों से भी यही भाव रहेगा कि आप लोग ससमय यहाँ पर पहुंचे। विगत वर्ष हमने इस कार्यक्रम का अलग स्वरूप देखा था। इस वर्ष का स्वरूप जो है वो केवल और केवल वही स्टेक होल्डर से नहीं जुड़े हैं जिनके लिए ये योजना सीधे तौर पर संचालित है, बल्कि इस बार हम लोगों ने इस योजना की व्यापकता, क्योंकि हर योजना की सार्थकता अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा उसको आत्मसात करने पे निर्भर है।
तो उसी क्रम में कल एक नए स्वरूप में हम अपने इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसमें आप सब लोग हमारे साथ में एक साझेदारी में काम करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग अन्य दायित्वों को भी टेकअप किया हुआ है, जैसे अभी पंडित जी आए हुए हैं, उनके द्वारा पूजन अर्चन होगा। तो बच्चियों के पूजन अर्चन के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज होगा। शुरुआत तो हम लोग माँ सरस्वती की कृपा से और माँ दुर्गा की को दीप प्रज्वलित करके ही करेंगे। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को कल ससमय शुरू किया जाएगा। जो कार्ड हम लोगों ने भेजा है उसमें 9 बजे का समय दिया है ताकि सभी व्यवस्थाएं 9 बजे शुरू हो जाएं। लेकिन मैं चाहूंगी कि हर हाल में हम लोगों ने अपने अतिथियों को 10 बजे का समय दिया है, तो पूरी तैयारियां हम 9 बजे तक कर लें। उसके बाद फिर 10 बजे से इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग रोल आउट करें। एक बार मिनट टू मिनट जो है वो मैं डीपीओ साहब से कहूंगी कि आप पढ़ दें मिनट टू मिनट जो है, तो यहाँ पे उपस्थित सभी लोग और बेहतर तरीके से भेजे हो जाएंगे। धन्यवाद मैम। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया, मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सभी उपस्थित संबंधित अधिकारीगण, जैसा कि मैम ने बताया कि कल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका जो मिनट टू मिनट है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। 10:30 बजे अतिथियों 10 बजे मैम ने कहा है, तो 10 से 10:30 बजे हम लोग रख रहे हैं अतिथियों का आगमन, और 10:35 से 10:45 तक अतिथियों का स्वागत करेंगे। 10:45 से 10:50 तक दीप प्रज्वलन और कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसके बाद 10:50 से ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ विद्यालय हैं, उनके जो है छात्राओं द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा, और महिषासुर मर्दनी का भी जो है प्रोग्राम होगा इसमें। इसके बाद हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 11 साढ़े 11 बजे से। इसमें वो लघु फिल्म का प्रस्तुतिकरण नहीं जोड़ा? कौन सा? एक 3 मिनट की, हाँ, जो ई रिक्शा 12 बजे के बाद ये 12 बजे लगभग हमारा अतिथियों का संबोधन शुरू हो जाएगा। और 11 से 12 के बीच में हवन पूजन और जी, बच्चों का भोजन। बच्चों का भोजन हो जाएगा। ये इसके बाद मैम 9 देवी सम्मान जो 9 चयनित किए गए हैं उनको जो पुरस्कृत किया जाएगा अलग अलग जी, अलग अलग क्षेत्र से। इसके बाद अतिथियों का सम्मान करेंगे, और इसके बाद मैम लगभग 1 बजे शक्ति सारथी रैली का शुभारंभ करेंगे। यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसमें मैम एक छोटा सा प्लान है कि ये जो है एक लाइन में अम्बेडकर चौराहे तक जाए, फिर वहाँ से वापस आए और उसकी जो है वीडियोग्राफी हो। तो इसका जो है ये, और 1:30 बजे मैम जिला प्रशासन द्वारा आभार ज्ञापन, और 1:30 बजे कार्यक्रम का नहीं, वो समापन। रैली के साथ ही खत्म हो ये जाएगा। ठीक है मैम, रैली एंड ये वो ठीक। मतलब यहाँ तो फिर फील्ड में कोई वापस आएगा नहीं। और लेकिन एक प्लानिंग आपको ये रखनी होगी कि बच्चियाँ यहाँ बैठी होंगी और रैली एकदम शुरू हो जाएगी, तो बच्चों को यहाँ से सेफली निकालने का, हालांकि